नमस्कार भारत। आज हम आपसे बात करेंगे जो यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, इस वक्त चुनाव चल रहा है। एक माहौल है जो चुनाव का गर्म है। कई नई पार्टियां उतरी हैं, उसमें से एक पार्टी है हमारी भारतीय वीर दल। भारतीय वीर दल के जो विजय कसाना जी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे कि जो यूपी में इलेक्शन है उसमें उनका क्या दामोदार रहेगा, क्या उनकी पार्टी का जो नेतृत्व रहेगा। कसाना जी, जैसे अभी इलेक्शन का माहौल है और यूपी में इस वक्त काफ़ी गर्म माहौल है और आपकी पार्टी एकदम नई पार्टी है, तो क्या लगता है आपको, कुछ जो सपोर्ट है वहाँ के लोगों की आपके साथ? जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा एन भारत को, जिनका लगातार इस भारतीय वीर दल के साथ और हमारे गरीब कमज़ोर किसान की आवाज़ को उठाने का काम करता है, तो उसके लिए धन्यवाद आपके चैनल को। जहाँ तक बात है उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो भारतीय वीर दल बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय महागठबंधन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में हमने 75 जिलों में यात्रा की थी, जिसमें हमारी गाड़ियों के माध्यम से और बस यात्रा निकाली थी। और उसके बाद इसमें 36 पार्टियों का गठबंधन, जिसमें SC, ST, OBC, जिसमें है कुशवाहा है, कश्यप है, बघेल है, सैनी है, पाल है और माइनॉरिटी के पिछड़े दलित समाज की पार्टी है, माइनॉरिटी समाज की, जो कि अभी तक हक अधिकारों से वंचित रहे थे। ऐसे वर्ग तमाम जुड़े हैं और इन सब लोगों को जोड़कर भारतीय महागठबंधन बनाया, जिसका लीड करने वाले हमारे राजकुमार सैनी जी, पूर्व सांसद, इस गठबंधन को चला रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में हम सब लोग उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी गठबंधन में बहुत ही जल्दी में ही हमारे पास आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण भी इसी गठबंधन का हिस्सा बने हैं। तो अभी पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय महागठबंधन इस चुनाव मैदान में है। कसाना जी, एक बहुत बड़ी बात होती है कि जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं यूपी की, सारी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन कर रही हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल हुई है जी। तो कैसा लगता है आपको कि क्या इस बार जो बीजेपी की सरकार है, जो इतने 10 सालों से चल रही है, मगर कहने को है सिर्फ? जी, निश्चित तौर पर देखिए, जनता त्रस्त है। जो इन्होंने घोषणाएं की थी, जो घोषणा पत्र जारी किया था, उन्होंने, बीजेपी सरकार ने एक भी काम नहीं किया अपने घोषणा पर। केवल इन्होंने हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया। और इसको मुद्दा बनाकर ये लोग 2014 में जो विकास का नाम लेके आए थे, लेकिन उसके बाद 17 और 19 का जो चुनाव लड़ा, इन्होंने केवल सांप्रदायिक शक्तियों को ताकत दी है। मगर आज जनता इनकी सभी चालों को समझ चुकी है और पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में एक इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, जिसमें भारतीय महागठबंधन की 36 पार्टियां, जिसमें सभी बैकवर्ड समाज के लोग, जिनको ये समझकर वोट किया था कि हमारा हक अधिकार मिलेगा, मगर तमाम पिछड़ों का, दलितों का और जो आदिवासी भाई हैं उनका कोई हक अधिकार नहीं दिया। केवल एक चंद पूंजीपति लोगों को इन्होंने देश को पूरे हवाले कर दिया है, देश को बेचने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि अब हमारा महागठबंधन बहुत ही ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार में हिस्सेदार बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। एक बीजेपी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर मैं बात करूँ उन्नाव की या हाथरस की, तो कहाँ तक ये बात सही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? देखिए, अब तो सबसे बड़ी जो ये साबित हुआ बेटी बचाओ, अब तो मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों से बेटी को बचाना है। क्योंकि आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जिस तरह का माहौल खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर क्राइम भी हुआ तो क्राइम करने वाले लोगों को संरक्षण देती है ये पार्टी। तो कैसी बेटी बचाओ का जो नारा है, ये निहात झूठा है। और इस तरह का जो प्रोपगंडा है, रचने का काम कर रहे थे, इनकी पूरी तरह से सारी सच्चाई सामने आ गई है और जनता इनको उखाड़ने का मन बना चुकी है। कसाना जी, आपकी नई पार्टी है और एक चुनाव जो आप पूरे यूपी में लड़ रहे हैं, पैसे की दिक्कत, जो फाइनेंस है, तो उसका कैसे आप कर रहे हैं? देखिए, ये भारतीय वीर दल, ये तमाम शोषित, वंचित, कमजोर, पिछड़े, दलित और किसान मजदूर की पार्टी है। उन्हीं की आवाज़ उठा रही है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है, जनता का भारी सहयोग मिल रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, हमारी ये एक कैंडिडेट है
ये कहाँ से लड़ रहे हैं? ये हस्तिनापुर से हैं, ममता सिरोही वाल्मीकि समाज से हैं, जिनके अकाउंट में मात्र 86 रुपये इनका बैलेंस था। अब वहाँ की जनता ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय वीर दल के जितनी भी वहाँ टीम है, क्योंकि ये हमारी अच्छी एक समर्पित कार्यकर्ता रही है, इसको निकाल के लाए हैं। और वहाँ की जनता का जो समर्थन मिल रहा है, हस्तिनापुर क्षेत्र के लोगों का, वो लोग स्वयं अपनी दान से, अपने सहयोग से, अपने घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और इसको जिताने का काम स्वयं जनता लड़ रही है। तो ये पार्टी नहीं, ये कैंडिडेट नहीं, ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये जनता चुनाव लड़ रही है। तो आज जो आवाज़ उठ चुकी है पूरे देश में, ये निश्चित तौर पर अब इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ने के लिए, इस कमज़ोर वर्ग की इस बेटी को भी, जिसको हमने बिल्कुल साधारण घर से उठाकर और प्रत्याशी बनाया हस्तिनापुर में, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये जनता का और इस पूंजीवादी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन है। चुनाव निशान आपका? जी, चुनाव चिन्ह हमारा कुआं अलॉट हुआ था और हम इसी को मांगते हैं। लगातार हमारा ये दूसरा चुनाव है। पहला चुनाव हमने मध्य प्रदेश में लड़ा और वहाँ कितनी सीटें मिली आपको? वहाँ पर हमने, देखिए, सितंबर में हमारी पार्टी बनी और नवंबर में 2 महीने के अंतराल में हमने पार्टी चुनाव में उतारी थी। तो सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि थी कि हमने 12 विधानसभा सीटों पर लड़ाकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के माध्यम से और संसाधनों के अभाव में भी पूरे मध्य प्रदेश में इस पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का काम कर दिया है। और इसके बाद कोरोना पीरियड रहा है, 1.5-2 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन उसके बाद भी हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं और कैडर बेस कार्यकर्ताओं ने पूरी पार्टी को मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घर घर पहुंचा। अब भारतीय वीर दल अपने कैंडिडेट, जो स्वयं पार्टी के कैंडिडेट, वो कितने उतार रही है यूपी के अंदर? देखिए, पहले चरण में हमने 5 विधानसभाओं पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं। कौन कौन सी हैं? जिसमें मैं आपको बताऊं, जिसमें हस्तिनापुर है, जहाँ पर ममता सिरोही ये वाल्मीकि है, यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ हस्तिनापुर क्षेत्र के लोग इस कैंडिडेट के, इस प्रत्याशी के मदद में उतर चुके हैं। वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र के लोग। दूसरे हमारे ये फतेहाबाद आगरा के अंदर ये विधानसभा हमारी, ये डॉक्टर नरेंद्र जी हैं। इन्होंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा था वहीं से, और वहां से ही उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था जनता की मांग पर कि हमें विधानसभा में भी डॉक्टर नरेंद्र चाहिए। तो 2 मजबूत कैंडिडेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश के पहले चरण में हमने उतार दिए हैं। और निश्चित तौर पर, क्योंकि गठबंधन की हमारी मजबूरियां हैं, इसलिए कुछ सीटें हमें मिली हैं, लेकिन उनको मजबूती के साथ, गठबंधन के सहयोग के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम सरकार में हिस्सेदारी बनाने का काम भारतीय महागठबंधन और भारतीय वीर दल करेगा। तो अब आपको क्या लगता है कि जनता, जो यूपी की जनता जो त्रस्त है इस समय, कितना सहयोग करेगी आपकी पार्टी? निश्चित तौर पर देखिए, जनता इंतजार कर रही है। हम लोग को नए नहीं है, हमने ग्राउंड पे काम किया। जैसे कि जनता को परिवर्तन चाहिए, निश्चित तौर पर परिवर्तन की मांग है। जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता का एक ही कहना है कि वो दिन गिन रहे हैं, किस दिन 10 मार्च के इंतजार में बैठे हैं कि उससे जितनी जल्दी से जल्दी इस कुव्यवस्था से हमें छुटकारा मिल पड़े। क्योंकि इसमें किसान भी, मजदूर भी और जितने भी छोटे दुकानदार हैं, सब परेशान हैं। केवल झूठे वादे करके सरकार ने दुनिया को त्रस्त किया है और आज देश के अंदर त्राही त्राही मची पड़ी है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाया जा रहा है, जाट और गुजर को लड़ाया जा रहा है, ठाकुर और ब्राह्मण को लड़ाया जा रहा है। इनका काम कोई मुद्दे नहीं है, केवल लड़ाने के अलावा लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ऐसी सरकार को जमीन से बिल्कुल नेस्तनाबूद करने का काम इस जनता करेगी। तो अब क्या संदेश देंगे आप यूपी के चुनाव के लिए? और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भी चुनाव है, बाकी जगह भी है, पंजाब में भी है, उत्तराखंड में भी है और गोवा में भी है। तो क्या संदेश देंगे आम जनता को? देखिए, जनता जान चुकी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा सीधा सीधा कि हमें विकास की बात चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से छुटकारा चाहिए। देखिए, आज देश के अंदर जिस पेट्रोल की, डीजल की बात कर रहे हैं, जैसे आधे रेट में 30 रुपये और 35 रुपये में देने की बात करती है, वो 100 पार कर चुके हैं। तो जनता जिस सिलेंडर की बात करते थे, जब 400 रुपये का सिलेंडर भी इनको 10 रुपये 2 रुपये बढ़ने पर हाय तौबा मचा देते, आगे 1000 में पहुंच गया है। तो घर की गृहिणी महिलाएं से लेकर त्रस्त हैं, बच्चे से लेकर स्कूल बंद कर दिया है। आज बड़ी बड़ी रैलियां, लाखों की रैलियां ये लोग करते हैं और बच्चों को स्कूल से वंचित कर दिया है। अभी बहुत बड़ा एक संदेश क्रिएट हो गया कि एक ऐसी पीढ़ी आने वाली है इस देश के अंदर जो कि शिक्षा से वंचित होगी और वो अपने हक अधिकारों को भी भूल जाएगी। तो इस साजिश के साथ सरकार चल रही है। तो मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों से देश को छुटकारा मिलाना जो देश को बांटने का काम करते हैं और जो विकास के नाम पर आते हैं मगर अपना प्रोपगेंडा फैलाते हैं।
तो देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप इनकी बहुत जल्दी दोनों की पहले 10 मार्च को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश विदाई हो जाएगी और 2024 में मन बना चुका है, जनता त्रस्त है, इनके अगेंस्ट वोट करेगी। उसमें ये नहीं देखना कि किसको वोट करना है। जहाँ भी जो कैंडिडेट बीजेपी को हराने के मूड में है, प्रत्याशी उस मूड में है कि जहाँ से जो बीजेपी को हरा रहा उसको वोट करेगा। इस तरह का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, विजय कसाना जी ने बताया कि जो यूपी के चुनाव हैं उसमें परिवर्तन होगा और बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा। जहाँ तक बात है बीजेपी की, जो वादे हुए थे वो वादे खोखले साबित हो रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जहाँ बेटी का हाल है आम जनता जानती है। हाथरस कांड, उन्नाव कांड, उसके बाद दिल्ली में भी और कई जगह ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से, अगर मैं बात करूं, भारत में बीजेपी की अपनी सरकार है, पूर्ण बहुमत है, मगर बहुमत होने के बाद भी जो दोषी अपराधी हैं वो सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं और अपराध दिन प्रतिदिन जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। सबकी आंखें, पूरे भारत की आंखें इस वक्त यूपी चुनाव पर टिकी हुई हैं। क्या बीजेपी का जवाब होगा? क्या वहाँ की जनता जवाब देगी? जैसे कि सभी जानते हैं कि पीछे किसानों को 1 साल बिठाया गया, जहाँ पर 750 किसानों ने शहादत दी, शहीद हो गए, सिर्फ एक बिल पास करवाने के लिए। और बिल पास कब हुआ? जब इलेक्शन आ गए, यानी कि चुनाव के डर से। क्या वो बिल पास हुआ था? तो इसका जवाब आम जनता यूपी की देगी। उसके बाद बाकी स्टेट में भी चुनाव है, पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, आपका उत्तराखंड और गोवा में भी है। तो इसका चुनाव का जो परिणाम आएगा वो शायद बीजेपी के पक्ष में आएगा, शायद, क्योंकि जनता इस बार परिवर्तन चाहेगी, भारत की जनता। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं निश्चिंत शर्मा। जय हिंद, जय भारत। फिनिश